नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने आज अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता किया, जिसमें जिले के कई नामचीन शायर और कई समाज से जुड़े लोग मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें कि 22 दिसंबर को मौलाना मजरुल हक साहब की जयंती है और उस जयंती के ठीक अगले दिन दारोगा प्रसाद राय कॉलेज में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा लगातार पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम भी कराया जाता रहा है और इस बार भव्य तैयारी है। एक विशाल और बहुत बड़ा इंडिया लेवल पर मुशायरा का आयोजन किया गया, जिसमें कवि सम्मेलन सह मुशायरे का आयोजन किया जाएगा और इसी को लेकर के बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की थी, जिसमें आप साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी, प्रोफेसर हारून सरेंद्र, शायर कमर शिवानी, विदेश में ख्याति प्राप्त करने वाले शायर तंग इनायतपुरी और उनके साथ बहुत सारे ऐसे शायर हैं जो कि वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। दारोगा प्रसाद राय कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य सुभाष यादव, मार्केंडे जी, ये तमाम लोग आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिनके साथ इन्होंने प्रेस वार्ता किया। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष है अवध बिहारी चौधरी, उन्होंने कहा कि उस दिन सुबह से ही कार्यक्रम का आगाज़ किया जाएगा दारोगा राय कॉलेज में, जिसमें कई विद्वान बाहर से भी कई प्रोफेसर लोग पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी बातों को वहां पे रखेंगे देश की हालात पर। और शाम को कवि सम्मेलन सह मुशायरे का आयोजन होगा, जिसमें देश और विदेश में ख्याति प्राप्त करने वाले शायर और शायरा आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है, गुजारिश की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस बार भी पहुँचें और जो कवि सम्मेलन सह मुशायरे का आयोजन होना है उसका भरपूर आनंद लें। एटीएन लाइव के लिए ऋषु के साथ कैलाश कश्यप की रिपोर्ट। समिति के मनाने के लिए जो 2 दिन से जो कार्यक्रम हुए हैं और जो तैयारी के लिए बातें हुई है अंतिम दौर में, उसी को बतलाने के लिए आप जो हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के पत्रकार भाई हैं, इनको हम लोगों ने आमंत्रित करने का काम किया है। हमारे निवास स्थान पर आप लोग आए हैं। हम अपने तरफ से आप तमाम लोगों को काफ़ी अभिनंदन, स्वागत और आप लोगों को मैं वंदन भी करता हूँ। आप सबों को इस बात की जानकारी होगी कि मैं समझता हूँ कि 26-27 वर्षों से, ऐसे तो मैं छात्र जीवन में भी मनाते रहा हूँ, वर्षों से कौमी एकता के प्रति और देश के आज़ादी के तैयारी के महान नेता मौलाना मजरुल हक साहब की जयंती इस सिवान में दारोगा प्रसाद राय महाविद्यालय के परिसर में हम तमाम लोग मिलजुल करके मनाते रहे हैं। और चूँकि मौलाना साहब के जन्म 22 दिसंबर को ही मनाया जाता है, पूरे देश में या राष्ट्र में जो उनके विचारों से प्रभावित लोग हैं, परंतु सरकारी कार्यक्रम 22 तारीख को होता है, इसलिए हम लोगों ने तय किया था कि 22 तारीख को प्रशासन के द्वारा भी अपने प्रिय नेता के जयंती मनाई जाती है, तो एक आपसी कार्यक्रम में टकराहट हो जाएगा तो आनंद नहीं आएगा। और जो उद्देश्य हम लोगों के है मनाने की, उसकी पूर्ति
सही नहीं हो पाएगी। इसलिए कमेटी ने निर्णय लिया कि 22 तारीख को सरकारी कार्यक्रम हो जाए, हम लोग उसमें भी सम्मिलित होंगे। लेकिन 23 तारीख को मतलब 23 दिसंबर को एक दिन बाद हम लोग दारोगा प्रसाद राय महाविद्यालय के परिसर में मौलाना मजलुल हक साहब के हम लोग जयंती मनाएंगे। और जो डिसीजन हुआ वो डिसीजन तब से आज तक कमेटी उस पर अस्थिर है और वही फैसला कल हम समझते हैं कि 4 से 5 घंटा तक इन लोगों ने बैठक किया है, वो बगल वाले जहां हम बैठते हैं वहां। और आज भी 10 बजे ये तमाम लोग आ गए। कल तय हुआ था कि कल फाइनल इसको किया जाएगा, तो सभी माननीय लोग आ गए और इस पर बातचीत करके अंतिम निर्णय ले लिया गया। यहाँ तक कि जिन लोगों को आना है उन लोगों से स्वीकृति भी ली गई और उन लोगों ने स्वीकृति भी दे दिया कि हाँ, हम लोग इस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित होंगे। उसमें 23 तारीख को 10 बजे से जो आपका वेन्यू है दारोगा प्रसाद राय महाविद्यालय, उसमें 10 बजे से हम लोग वो जितना देर तक चले मौलाना मजलुल हक के व्यक्तित्व कृतित्व आज का भारत जी, यह एक विषय है जिस पर उसको सेमिनार कहिए, राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार का आयोजन होगा और फिर उसमें बड़े बड़े विद्वान को हम पढ़ेंगे। बड़े बड़े विद्वान को हम लोगों ने फर्स्ट सीटिंग मैंने दिन के लिए उन लोगों से भी हम लोगों ने संपर्क किया, आने की सहमति उन लोगों ने भी दे दिया है। रात्रि में 7:30 बजे से कवि सम्मेलन और मुशायरा का आयोजन होगा, जिसमें एक से एकाल अच्छे कवि, अच्छे कवित्री, अच्छे शायरा, अच्छे शायर ने स्वीकृति दी है कि हम लोग भी मौलाना मजलुल हक साहब के जो जयंती है उसमें जो ये कार्यक्रम है उसमें हम लोग भागीदारी बनेंगे, हम लोग सम्मिलित होंगे। और आप तमाम लोगों को बुलाने का उद्देश्य यह है कि चूँकि आपका भी तो कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका रही है और बिना आपके सहयोग के मेरे जैसा आदमी तो जब तक आपका सहयोग नहीं रहेगा तो मैं समझता हूँ कि जो कार्यक्रम है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप लोगों को आदर के साथ मैं आवश्यकता पड़ता है कुछ कहने सुनने के लिए तो मैं बुलवाता हूँ और आप लोग भी बड़े अच्छे तरीके से हमें प्रतिष्ठा आप देते हैं तो मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ कि आप लोग भी कहीं भी मुझे अंधकार में डालने का कोशिश नहीं करते, न मैं आप लोगों को कहीं दूसरे नज़र से देखता हूँ, न आप हमको देखते हैं। तो ये है कार्यक्रम
हम आप लोगों से सूची को और कौन आ रहे हैं कहने के पहले आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आपके महती सहयोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में चाहिए कि आप स्वयं समझे कि यह प्रोग्राम मेरा ही नहीं या कमेटी का नहीं, आप भी तमाम लोग इस कमेटी के सदस्य हैं। और चूँकि सिवान की धरती पर यह कार्यक्रम आयोजित है, ब्रज किशोर भूमि पर, राजेंद्र भूमि पर मौलाना मौजूद हक साहब की जयंती मनाई जा रही, तो ऐसे स्थिति में आप भी अपना पूरा सहयोग देंगे, समय देंगे। हम आपके समय चाहते हैं कि हम भी उस दिन समय निकाल रहा हूँ और लोग निकाल रहे हैं, आप भी समय निकालें, एक दिन हम लोग समय दें इस नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए। इसका एक बड़ा भारी संदेश भी जाएगा और इस तरह के काम होते रहना चाहिए। इस काम से मतलब एक अच्छा रास्ता भी मिलता है और मन मिजाज को जो इस तरह के जो व्यवस्था माने भिन्न तरह के जो आदमी तनाव में रहता है, कुछ व्यक्तिगत, कुछ सामाजिक, कुछ अन्य तरह के, तो ये सब अच्छे विद्वानों को सुनने से मन को शांति मिलती है, ऊर्जा होता है, ऊर्जान्वित होते हैं। और कवि शायर भी अपने कविता और शायरी से राज्य को, देश को एक नया दिशा देने का काम करते हैं कि हमको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसमें हम तमाम लोग को मिलजुल करके काम करना है। आप तमाम लोग मतलब सम्मिलित है इस कार्यक्रम में। तो 23 तारीख को यह कार्यक्रम दिसंबर को निर्धारित हो गया है और उसमें दारोगा प्रसाद राय महाविद्यालय जो लीडर है, लीड लेता है, इन्वॉल्व रहता है, अच्छे जगह है और ब्रज किशोर बाबू की भूमि है, यहाँ हम लोग करते हैं। और वहाँ पर बढ़िया तरह से कार्यक्रम हो जाता है और व्यवस्था भी ठीक रहता है, शांतिपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम चलता है। तो ये तय है और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इस अवसर पर देश के जाने माने लेखक, विचारक, विश्लेषक एवं चिंतक प्रोफेसर डॉक्टर चौथीराम यादव, पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी, डॉक्टर फैजान मुस्तफ़ा, कुलपति, चाणक्य विश्वविद्यालय पटना एवं देश के चर्चित विश्लेषक डॉक्टर लक्ष्मण यादव, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रमुख वक्ता होंगे। और एक काशी में ही एक दलित महिला है, उनसे भी संपर्क हम लोग बना रहे हैं कि वो भी इसमें सम्मिलित हों। तो इन तमाम लोगों का, इन लोगों के स्वीकृति मिल गई है, जिन लोगों के नाम मैंने रखा आपके सामने। कवियों की बात करें तो अब वो भी बतला देते हैं। अब कवि और शायर और शायरा, ये लोग कौन कौन आ रहे हैं? तो इसमें जिनकी स्वीकृति मिल गई है, इसमें नईम फराज,
अकोला, सुफियान काजी खांडवा, कासिम खुर्शीद पटना, संपत सरल जयपुर, अबरार काशिफ अमरावती, डॉक्टर कलीम कैसर गोरखपुर, शैलेंद्र मधुर इलाहाबाद, सब्बा बलरामपुरी, रुचि दुबे अयोध्या, सुमन दुबे लखनऊ, नुसरत अतीक गोरखपुर, प्रमोद पंकज बाराबंकी, सरफराज अहमद दिल्ली, परवेज कासमी आसनसोल, डॉक्टर कमलेश राय मऊ, अली बाराबंकी इत्यादि ये लोगों की स्वीकृति मिल रही है। ये लोग इस जो कवि सम्मेलन मुशायरा है उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, जिनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। और मैं ये जो कमेटी तैयारी समिति की कल से जो बैठक चल रही है, इस बैठक में कमर सिवानी साहब जो सिवान के उस्ताद शायर हैं, इस कवि सम्मेलन और मुशायरा के अध्यक्षता यही करेंगे। ये अध्यक्ष चुने गए हैं कमर सिवानी साहब। और बैठक में रहे हैं, कल भी आज भी दिखलाई आपके सामने दे रहे हैं। फ़हीम जोगापुरी साहब हैं, प्रोफेसर मोहम्मद अली मुल्ला साहब हैं, प्रोफेसर हारून शैलेंद्र साहब हैं, प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी जी हैं, तंग इनायतपुरी साहब हैं, सुभाष चंद्र यादव जी हैं, मोहम्मद आफ्ताब हैं, बैजनाथ जी चौधरी हैं, चंदेश्वर चौधरी हैं, कृष्ण मुरारी हैं, श्री रामायण चौधरी पूर्व प्रमुख हैं, उपेंद्र कुमार हैं, प्रोफेसर राम सुंदर चौधरी जो दारोगा प्रसाद राय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य हैं, उमा शंकर जी जो इंटर कॉलेज दारोगा प्रसाद राय कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य हैं, मार्कंडे दीक्षित हैं और आदि सम्मिलित लोग हैं। मतलब इन लोगों की उपस्थिति कल से और आज तक रही है, जिन लोगों ने इस को मेहनत करके और अंतिम रूप देने का काम किया है। तो मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूं कि आप इसमें काफ़ी सक्रियता के साथ आपकी जो जिम्मेवारी है उसको आप लोग करेंगे, और तैयारी की जिम्मेवारी हम लोगों की है, हम लोग करेंगे। और जो दर्शक होंगे, जो श्रोता होंगे वो आएंगे, तो श्रोता आएंगे तो जानकारी तो होनी चाहिए कि कौन कौन कवि शायर आ रहे हैं, कौन विद्वान लोग आ रहे हैं, वो तो जानकारी आप ही लोगों के माध्यम से जाएगा। श्रोताओं के लिए क्या इंतजाम है, बैठने उठने का क्या व्यवस्था है? इतना बढ़िया व्यवस्था कराएंगे हम लोग कि आप लोग खुश हो जाएंगे। ये तो कैलाश जी हैं, ये सब को लीला देखे हुए हैं। ये लोग तो इतना ना बड़का बड़का लोग इस मंच पर उतर गए कि ये इन लोगों का, ये लोग कैसेट बनाए। बंटी नहीं आया है, काफ़ी कैसेट बिका था सिवान में। क्या बात सही है? सर, एक सवाल है कि इस बार चूंकि आप यहाँ के सदर विधायक भी हैं, और इस बार जो मौलाना मजरूल्लाह को का जो जयंती समारोह मनाया जा रहा है, वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या बिहार से जो बड़े नामचीन जो नेता हैं वो लोग भी शामिल होंगे? तो मैंने कहा कि यह समिति आग्रह करेगी बिहार के जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काम करने वाले नेतागण हैं उन लोगों को,
अब नेता लोगों की मतलब उपस्थिति उनके ऊपर निर्भर करता है कि हो सकता है कि आ भी जाए या नहीं तो समयाभाव के कारण या अन्य कोई इंगेजमेंट हो तो नहीं आवे, लेकिन हम लोग आमंत्रित जरूर करेंगे। और आप लोगों के आशीर्वाद से तो एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी ही इसमें शामिल हो रहा है। पूरा बिहार रिप्रेजेंट हो गया। इसलिए ना संभावना बढ़ जाती है कि भाई बाहर से हो सकता है कि मुख्यमंत्री आ जाए, उप मुख्यमंत्री आ जाए। हम तो कहे ना कि कमेटी प्रयास करेगी, लेकिन उन लोगों के माने आगमन हो जाएगा या किसी कारण से नहीं आवेंगे। तो ये मैंने आपके प्रश्न का इसीलिए नकारात्मक नहीं, मैंने कहा कि हम प्रयास करेंगे हम लोग, और उम्मीद करते हैं कि लोग आ भी जाएं। हाँ। लेकिन एक बात कहेंगे कि पूरे व्यवस्था है, पूरे व्यवस्था को आप तमाम लोग देखें, हम भेज दे रहे हैं। व्यवस्था में कमी नहीं होगी। हर तरह के इंतजाम, आप लोगों को अलग बैठने का इंतजाम, आप लोगों को सत्कार करने के लिए टीम लगाएंगे। ग्रुप तो अभी बनेगा ही ना हुआ है, अब तो तैयारी की ग्रुप बनेगी। और एक सवाल वहाँ पे है कि सब्जी मंडी वहाँ बगल में है। बाबू देखो, BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।